हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करियर एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग होटल मैनेजमेंट एंड हु आर रिसेंटली पास देयर होटल मैनेजमेंट स्कूल. What would be their career status and what would be their future, along with what could be the future trend of new hotel management education pattern specifically during this global pandemic. But before we discuss this, we will also discuss about current employment status of hospitality industry during this crisis. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो में बनाए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा एंड वॉच इट टिल लास्ट. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज़ डू इट नाउ in order to get the new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. We all know that situation is going worse to worst and the world came to a virtual stand due to corona pandemic. One sector which has affected the most is travel and hospitality industry. एक रिसेंट रिपोर्ट Naukri.com की निकल के आई है जिसके अकॉर्डिंगली होटल, ट्रैवल एंड एविएशन ये तीनों सेक्टर मिला के इट हैज़ सीन अ नेगेटिव हायरिंग ट्रेंड ऑफ 91% विच इज़ हाईएस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन अप्रैल मंथ. द नेशनल एवरेज एज पर द रिपोर्ट स्टैंड्स एट अ डिप ऑफ 62%. जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया का है, इंडिया की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है विच कम्स समवेयर अराउंड 275 बिलियन US डॉलर. तो इस अमाउंट को लेके एक इंडिया में ख़ास तौर से गवर्नमेंट के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है. अगर आप देखें मई के मिड तक का पूरे सिर्फ होटल इंडस्ट्री का जो लॉस निकल के आया है वो समवेयर अराउंड 750 to 800 करोड़. तो ये एक अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है. इस वजह से पूरी इंडस्ट्री बहुत पैनिक सिचुएशन में है और गवर्नमेंट भी इसी पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने वाली है और वो इस चीज़ पे वर्कआउट भी कर रहे हैं. आप देख ही रहे हैं किस तरीके से स्लोली ग्रेजुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ता जा रहा है. उस वजह से बहुत सारे जॉब सीकर्स होते जा रहे हैं. स्टूडेंट्स पहले से ही हैं जो अपने पास आउट होके आए हैं. तो हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एंशियस और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. प्लेसमेंट्स जो हुए थे बाकी सब स्कूल्स के, जो होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स थे, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज़ वगैरह के लिए थे, वो सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं या होल्ड कर दिए गए हैं. और कुछ इंडस्ट्रीज़ ने बेसिकली, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने तो उनको रिजेक्ट भी कर दिया है, कैंसिल भी कर दिया है. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को मिलके कुछ ना कुछ एक सस्टेनेबल और बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो दोनों के लिए ही एक बेनिफिशियल हो. अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से इंडस्ट्री पे, उसमें ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान किया जा रहा है कि जो भी नए रोल्स आएँ उनको रेवेन्यू मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, बजटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टी स्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग, और जिस तरीके के जॉब सीकर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या हाइजीन स्टैंडर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को आगे अकॉर्डिंगली लेके आगे काम करना चाहिए. क्योंकि अब जो एक जॉब सीकर होगा उसको एक सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशंस जानना ही बहुत ज़रूरी नहीं होगा. इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको लोकल, सस्टेनेबल और हाइजीन पैटर्न में ही काम करना है. क्योंकि कोई इंटरनेशनल बिज़नेस नहीं है. जितना भी बिज़नेस होगा डोमेस्टिक ट्रैवल से आएगा, जितने भी होंगे कॉर्पोरेट्स होंगे, जितना भी बिज़नेस होगा लोकल बिज़नेस होगा. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसमें बिज़नेस में की बहुत कम डिमांड है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मल्टी स्किलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. इसी वजह से इसी अवेयरनेस को रखते हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, उन लोगों ने छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स भी स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं जो कि ऑनलाइन वो प्रोवाइड कराते हैं. और लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो उन्होंने वीकेंड पे इस तरीके की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं और उन्होंने छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स देना शुरू कर दिए हैं. तो आने वाले टाइम में ये रियली एक बड़ी ही पैनिक और बड़ी ही कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होगी जिसमें एक जॉब सीकर को बहुत मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी होगा. होटल्स और ट्रैवल डेस्टिनेशन जितने भी हैं उनको विन करने के लिए, कस्टमर्स को विन करने के लिए हर तरीके के एक हाइजीन स्टैंडर्ड जो टॉप प्रायोरिटी है वो तो होगा ही होगा. उसके साथ साथ इस तरीके के स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स होना बहुत, जिस तरीके से मैन पावर रिड्यूस की जा रही है, जिस तरीके से जितने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो स्टूडेंट्स होटल्स में, बड़े ग्रुप्स में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं जिससे कि वो अपना वहाँ से करियर बना सकें,
तो उनके लिए भी बहुत ऑप्शंस बहुत कम हो चुके हैं। कुछ लीडिंग प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग ताज, ओबरॉयज़ एंड आईटीसी हैव रिटेन्ड देयर प्रॉमिस्ड ऑफर्स, बट कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी कर दिया है या फिर रिजेक्ट भी कर दिया है। इस वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं बनते दिख रहा है। इसी वजह से चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ IIHM मिस्टर सुब्रनो बोस ने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो स्लोली ग्रेजुअली कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि उनकी बात चल रही है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, रिटेल मैनेजमेंट में, फैसिलिटीज़ में, इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे हायर करा सकें, बिकॉज दीज सेक्टर्स वुड सी एन अपराइज एंड नीड हाइजीनिक एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नई तरीके की थॉट प्रोसेस भी बन के आई है, और इसी वजह से उन स्टूडेंट्स को स्लोली ग्रेजुअली पता भी लग जाएगा कि एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जिसमें अलग तरीके की एक इंडस्ट्रीज़ में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही मिस्टर सुब्रनो बोस ने ये भी कहा है, एक जनरल मैनेजर्स की जो सेंटीमेंट सर्वे था उसमें उन्होंने कोट किया है कि द इंडस्ट्री विल रिवाइव विद इन अ ईयर एंड बिजनेस इवेंट्स वुड पिक अप फर्स्ट फॉलोड बाय पर्सनल इवेंट्स लाइक वेडिंग्स एंड some social functions. Instead of being a single event of 1,000 people all together at one time, there will be spread out events in small groups and gathering. ये उनका एक प्रिडिक्शन है और यही होते दिख भी रहा है। साथ ही फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मिस्टर दिलीप पुरी का ये मानना है कि द सिचुएशन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग बाय द हॉलीडे सीजन ऑफ दिसंबर एंड विल बी बैक ऑन ट्रैक बाय द नेक्स्ट ईयर। इसी वजह से ISH ने एम करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की तरफ। एक लॉकडाउन के टाइम से ही उन्होंने स्टार्ट किया है कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स दिए जाएं, किस तरीके से क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएं, किस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के कुछ मॉड्यूल्स उनके सामने रखे जाएं, मल्टीटास्किंग किस तरीके से दी जाए। तो हर तरीके से इस इंडस्ट्री में हर तरीके के जो टॉप प्लेयर्स हैं, हर तरीके के जो टॉप लीडिंग एस्पायरिंग हमारे लीडर्स हैं, वो सब लोग इसी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से सही डायरेक्शन में, एक सस्टेनेबल डायरेक्शन में किस तरीके से आगे की तरफ चला जाए। ग्लोबली और इंटरनेशनली मोस्टली इंस्टीट्यूट्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे हों, चाहे इंडियंस हों या फिर कोई भी किसी भी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में जो स्टडी करने जाता है, अब्रॉड स्टडी करने जाता है अपनी होटल मैनेजमेंट की एजुकेशन के लिए, उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो उनका ये डिजिटल मोड में ही जाने वाला है, जिसमें सारी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सेकंड सेमेस्टर भी उसी तरीके से जाए। वैसे तो जितने भी वैल्यूएटर्स हैं, जितने भी लीडिंग एस्पायर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर जनवरी तक ये सब वापस से क्लासेस में भी आ सकते हैं और वापस से उस पर्टिकुलर कंट्री में वो क्लासेस ऑनलाइन की जगह वो डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को एक सही तरीके से मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंडस्ट्रीज़ बेसिकली उन और होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स ने, इंटरनेशनल स्कूल्स ने अब प्लान कर लिया है एक नई तरीके की एजुकेशन देने का इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिसमें कि होटल मार्केट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन की तरफ ध्यान जा रहा है, एक रेवेन्यू मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, एक्सीलेंस एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन अदर फीचर्स में ध्यान दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बहुत एक अलग तरीके की एजुकेशन और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी उनकी प्रोफाइल में ऐड किए जा रहे हैं, जिससे कि वो मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड एक स्टूडेंट्स बन के निकल के आएँ और उनको करियर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके का जो एक डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुआ है एक इंडियंस स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी अब्रॉड का एक जो ड्रीम हो के आता है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने एनरोलमेंट करा लिया है, तो उन लोगों के लिए एक नई तरीके का एक एजुकेशन पैटर्न उन लोगों के सामने आ रहा है। और जो लीडिंग होटल मैनेजमेंट एजुकेशन इन टर्बुलेंट टाइम्स, बेसिकली इस पर्टिकुलर पैनिक सिचुएशन में किस तरीके के टाइम में किस तरीके की एक एजुकेशन दी जा रही है, ये बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो निकल के आएगा आने वाले टाइम में इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हाइजीन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जान पा रहे हैं, एक क्राइसिस के बारे में भी जान पा रहे हैं। यंग पीपल एस्पायर होंगे एक अलग तरीके की डायरेक्शन में, जिसमें वो एक टर्बुलेंस टाइम के लिए एक रेडी रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, हम लोग एक नॉर्मल होटल मैनेजमेंट एजुकेशन लेकर आए थे और हम लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती है, इस तरीके की एक क्राइसिस
और टर्बुलेंस टाइम्स भी आ सकते हैं जिसमें हमें अपने आप को कैसे ओवरकम करना है। तो ये एक तरीके की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उन स्टूडेंट्स के लिए, और ग्लोबली, इंटरनेशनली और इंडियन लेवल पे भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है और स्टूडेंट्स के लिए एक नई तरीके की एक सोच बन के तैयार हो रही है। ये इम्पैक्ट ग्लोबली होटल मैनेजमेंट एजुकेशन पर दिख रहा है और इसी तरीके के कोर्स करिकुलम में मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट अब बन चुकी है। इसी तरीके की रिक्वायरमेंट हो गई है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उन एजुकेटर्स की और उन पर्टिकुलर स्कूल्स और कॉलेजेस की बन चुकी है कि वो मॉडिफिकेशंस करके एक नई तरीके के हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड में एक नई टेक्नोलॉजी को, एक फ़ीचर को हाईलाइट करके सारे स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस करें। वो इस तरीके की अवेयरनेस होगी कि जो एजुकेटर्स हैं वो एक नई तरीके की वोकेबलरी प्रोसीजर्स स्टार्ट करें, एक नई तरीके की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्लिनिकली क्लीन, सैनिटाइज्ड क्लीनिंग अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ एस्थेटिकली क्लीन एंड जनरल सेफ्टी के बारे में बताएं। डिलीवरिंग द कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज टू गेस्ट स्पेशली वाइल सर्विंग द फूड, हाइजीनिक केयर वाइल फूड प्रिपरेशन। किचन एरिया में बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स लाइक क्रिटिकल ऑपरेशंस एरिया, नॉन क्रिटिकल एरियाज़ और साथ में प्री प्रिपरेशनल एरिया। 100 ppm का क्लोरीन के थ्रू ही सैनिटाइज्ड हो नॉन वेज आइटम्स, 50 ppm क्लोरीन्स के थ्रू ही वेजिटेरियन आइटम्स सैनिटाइज्ड हो। इस तरीके की एक प्रोसेस कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, साथ में जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, सेल्फ सर्विस, इस तरीके के फीचर्स एक नई टेक्नोलॉजी के, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एक अवेयर कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री में जब एक स्टेप लें तो उनके लिए एक ब्लाइंड फोल्ड ना हो, उनको ये ना लगे कि वो किस तरीके के वर्ड में आ चुके हैं, क्योंकि अब ये सेम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं है, एक इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। ये नॉर्मल प्रोसेसेस को चेंज करना एक मैंडेट हो गया है उन एजुकेटर्स और स्कूल कॉलेजेस के लिए। चेकलिस्ट को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है, एक नई तरीके की मैंडेटरी सैनिटाइजिंग चेकलिस्ट बनाना होगा, उनको अवेयरनेस करना और कुछ तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज कोविड-19 के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने बहुत ज़रूरी होंगे। किस तरीके की प्रोसेसेस और चेकलिस्ट होंगी उनका मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ कि लिविंग द इन रूम सर्विस ट्रे आउटसाइड द रूम, प्रोवाइडिंग लिक्विड सैनिटाइजर विच शुड हैव एटलीस्ट 70% अल्कोहल रादर देन जेल बेस्ड सैनिटाइजर्स। किस तरीके की यूजिंग ऑफ वाटरप्रूफ मैट्रेसेस एंड पिलो प्रोटेक्टर्स, मैट्रेसेस नीड्स टू बी सैनिटाइज्ड आफ्टर एवरी चेकआउट। किस तरीके से उस रूम को वैकेट करके 48 आवर्स के लिए उसको नॉर्मली छोड़ा भी जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। किस तरीके के मैंडेटरी यूज़ हो जाएंगे 3 लेयर्ड फेस मास्क के लिए, किस तरीके के सोडियम हाइपोक्लोराइड टू सैनिटाइज द रिसीविंग एरिया, किस तरीके से हाई पावर सैनिटाइजर ब्लोअर एट बेल डेस्क टू सैनिटाइज गेस्ट लगेजेस, डिलिंकिंग द बायोमीट्रिक अटेंडेंस फॉर स्टाफ। किस तरीके के एजुकेटर्स को अपना ध्यान रखना होगा कि किस तरीके की नॉलेज और किस तरीके के पॉसिबल कम्युनिकेशंस उन स्टूडेंट्स को अवेयर कराने होंगे। इसी तरीके की ये प्रोसेसेस और SOPs बना के उनके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड, एक नई तरीके की एक थॉट प्रोसेस और नई तरीके की टेक्नोलॉजी को देना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। यही एक नया पैटर्न होगा एजुकेशन सिस्टम का। और इसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो यही एक टाइम होगा जहां पे एजुकेटर्स नीड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द एपिडेमिक सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड विद द सेम कॉन्फिडेंट स्माइल। मैं यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद इससे आपको काफ़ी अवेयरनेस हुई है कि किस तरीके का एजुकेशन पैटर्न होगा, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में, किस तरीके का आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्रेस करिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, please do it now in order to get the new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. Thank you and love you all.